हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट रिलीज महाअवतार नरसिम्हा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम दक्ष की बेटी अदिति को देखते हैं जो इंद्रदेव की बारिश से मोहित हो जाती है। उसके अंदर कामना जागती है और वो अपने सन्यासी पति से संबंध बनाने की बात करती है। स्वामी उसे समझाते हैं कि शाम का समय पवित्र होता है और इस वक्त असुर और अधर्मी शक्तियाँ आसमान में घूमती हैं। वो कहते हैं मैं मिलन से मना नहीं कर रहा पर वक्त ठीक नहीं है, लेकिन अदिति नहीं मानती और दोनों का मिलन हो जाता है। अगली सुबह जब स्वामी स्नान कर रहे होते हैं उन्हें एहसास होता है कि उस समय असुरी शक्तियाँ पास थीं। उस रात के मिलन के कारण अदिति के गर्भ में 2 असुर पैदा हो जाते हैं जो आगे चलकर भगवान को चुनौती देंगे, साधु का नाश करेंगे, गरीबों पर अत्याचार करेंगे और पूरी दुनिया में दहशत फैलाएंगे। आखिरकार अदिति के 2 पुत्र जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं। गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं उन्हें ट्रेन करने लगते हैं। क्योंकि ये राक्षस नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए बड़े होके असली राक्षस बन जाते हैं। इनके लंबे दांत होते हैं और दोनों खुद को सबसे पावरफुल समझने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु उनके फ्यूचर के बड़े दुश्मन बन सकते हैं, तो वो प्लान बनाते हैं उन्हें मारने का। हिरण्याक्ष कहता है मैं उनका सर काट के आपको ला कर दूंगा। ईगो और गुस्से में आकर वो निकल पड़ता है भगवान विष्णु से 1-on-1 फाइट के लिए, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि भगवान विष्णु खुद नहीं बल्कि अपने रूपों में उसका नाश करेंगे। पहले स्टेप में हिरण्याक्ष भूदेवी यानी धरती को चुरा लेता है और समुद्र के नीचे छुप जाता है। जब देवता हिरण्याक्ष से परेशान हो जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती करते हैं और कहते हैं कि हिरण्याक्ष हम देवताओं को सीधा चैलेंज दे रहा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, कृपया कुछ उपाय बताएं। तभी अचानक ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनकी छींक से एक सूअर का जन्म होता है जो असल में भगवान विष्णु का वराह रूप होता है। फिर भगवान वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में उतरते हैं। वहाँ उनका हिरण्याक्ष से जबरदस्त युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वराह भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो हिरण्याक्ष उनसे कैसे जीत सकता था। वो अपना वज्र अस्त्र भी चलाता है पर वराह के सामने कुछ नहीं चल पाता। आखिर में वराह उसे मार डालते हैं। इस जीत से देवलोक में खुशी मनाई जाती है, लेकिन असुर लोक में गम का माहौल होता है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई डिसाइड करता है कि वो भगवान विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। गुरु शुक्राचार्य समझाते हैं अगर तुम्हें उनसे लड़ना है तो तुम्हें भी उनकी तरह पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। जब वो तुमसे खुश होकर वरदान दे तो ऐसा कुछ मांगना जो तुम्हें सर्वशक्तिमान बना दे, तभी तुम भगवान विष्णु से टक्कर ले सकते हो, नहीं तो तुम्हारा अंत तय है। ये सुन के हिरण्यकश्यप एक कठिन तपस्या पर निकल पड़ता है। उसकी वाइफ कयाधु उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेटा होने वाला है, आपको अभी परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का ध्यान अभी सिर्फ भगवान विष्णु पर था। वो कहता है मुझे विष्णु को हराकर तीनों लोकों ब्रह्मलोक, भूलोक और मृत्युलोक पर अपना राज जमाना है और इस इरादे के साथ वो एक ऊंचे पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है। महीनों तक उसकी तपस्या जारी रहती है। उसी बीच इंद्रदेव आते हैं और कयाधु को अपनी दासी बनाने के लिए ले जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पति हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे देवताओं और संतों को तकलीफ पहुंचाई थी। लेकिन रास्ते में भगवान नारायण आकर उन्हें रोक देते हैं। वो समझाते हैं कि जो अधर्म कर रहा है उसे करने दो, तुम अपना धर्म निभाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। इंद्रदेव मान जाते हैं। फिर कयाधु को एक शांत जंगल की कुटिया में ले जाया जाता है जहाँ वो हरि नाम जपने लगती है। उसका मन, तन, धन सब हरि भक्ति में डूब जाता है। एक तरफ हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठिन तपस्या करता है ताकि उसे अमर होने का वरदान मिले, और दूसरी तरफ कयाधु विष्णु भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाती है। हिरण्यकश्यप का शरीर बिल्कुल सूख जाता है। आसपास के पेड़ों की जड़ें उसे जकड़ लेती हैं। वो जमीन में धंस जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ता। उसकी तपस्या इतनी इंटेंस होती है कि धरती तक जलने लगती है। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है। वो कहते हैं तुम्हें बहुत कठिन तपस्या की है, ऐसी जो ना कभी किसी ने की ना कभी करेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप बोलता है मुझे अमर होने का वरदान दे दो, पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर होने का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। तब हिरण्यकश्यप एक चाल चलता है। वो वरदान को स्मार्टली ट्विस्ट करता है और कहता है कि मेरी मौत ना घर के अंदर हो ना बाहर, ना दिन में हो ना रात में, ना इंसान से ना भगवान से, ना किसी छोटी प्रजाति से, ना किसी महान शक्तिशाली से, ना मैं जमीन पर मरूं ना आसमान में, मेरी ताकत सबसे ज्यादा हो। ये सब शर्त
शर्तें रखकर वो एक ऐसा वरदान मांग लेता है जो इनडायरेक्टली अमर होने का ही था। भगवान ब्रह्मा भी मजबूरन तथास्तु कह देते हैं। हिरण्यकश्यप के पास अब अनंत शक्तियाँ थी जिसका यूज वो गलत कामों में करता है। भगवान विष्णु को जो चीजें प्रिय थी वो उन्हें बर्बाद करने लगता है। सबसे पहले देवताओं को पकड़कर अपना बंदी बना लेता है, खासकर इंद्रदेव को, जो उसकी पत्नी को हानि पहुंचा चुके थे। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कयाधु एक बेटे को पैदा करती है जिसका नाम प्रहलाद होता है। उसके पैदा होने के समय कयाधु भगवान विष्णु की ही प्रेयर करती थी, इसलिए प्रहलाद भी उनका भक्त बनकर पैदा होता है। भगवान विष्णु उसके लिए सब कुछ होते हैं। अब प्रहलाद थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी सभा में प्रहलाद को बुलाता है और उसके टीचर से पूछता है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या ये फ्यूचर में असुर कुल का राजा बन सकता है। उसके बाद वो प्रहलाद से पूछता है एक राजा कैसा होना चाहिए। प्रहलाद जवाब देता है कि राजा को हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, उनके दुख दूर करने चाहिए, लोगों को खुश रखने वाली चीजें देनी चाहिए और खुद भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है। वो प्रहलाद की बात को रिजेक्ट कर देता है और कहता है तुम भले ही ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बातें जरूर किसी विष्णु भक्त ने डाली है। हिरण्यकश्यप गुरुकुल के टीचर्स को ऑर्डर देता है कि उस विष्णु भक्त को ढूंढो जो भेष बदलकर गुरुकुल में आया है और उसे मार डालो, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इस बीच क्लास में दूसरे बच्चे प्रहलाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं तू तो राजकुमार है, तुझे फ्यूचर में असुर साम्राज्य संभालना है और तू भगवान की प्रेयर करता है। प्रहलाद उन्हें जवाब देता है मुझे राजगद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति करनी है क्योंकि मुझे हर जगह वही नजर आते हैं। आगे दिखाते हैं एक बदमाश बच्चा जो गलती से एक झाऊ चूहे पर पैर रख देता है। झाऊ चूहा गुस्से में आके अपने कांटे से किसी और बच्चे पर अटैक करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बीच में प्रहलाद आ जाता है। उसकी हिम्मत और ताकत देखकर सब असुर बच्चे समझ जाते हैं कि ये लड़का कमजोर बिल्कुल नहीं है, इसमें पावर तो है पर ये कभी दिखाता नहीं, मतलब ये एक अच्छा राजा बन सकता है। इसके बाद से सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उसके साथ मिलकर भगवान विष्णु का जाप करने लगते हैं। लेकिन ये सब एक दूसरा बच्चा देख लेता है। वो जाके टीचर्स को बताता है कि सभी बच्चे प्रहलाद के साथ मिल गए हैं। टीचर्स खुश होकर उस बच्चे को थोड़ा पैसा दे देते हैं और ये बात डायरेक्ट हिरण्यकश्यप को जाकर बताते हैं। वो कहते हैं कि आपका बेटा विष्णु का भक्त बन गया है और सभी बच्चों को अपने जैसा बना रहा है। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाता है और पूछता है कि तुम स्कूल में क्या सीख रहे हो और तुम ये बातें क्यों फैला रहे हो कि विष्णु सब जगह है, सब कुछ जानते हैं। तुम्हें याद नहीं कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, विष्णु से भी ज्यादा। प्रहलाद शांत होकर कहता है आप शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा फट पड़ता है। सभा के बीच में वो प्रहलाद को जोर से लात मार देता है और उसकी मौत का हुक्म सुना देता है। ये देखकर प्रहलाद की माँ कयाधु कहती है कि ये सिर्फ 5 साल का बच्चा है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने फैसले पर अटल रहता है। फिर कुछ सैनिक आते हैं और प्रहलाद को भाले से मारने की कोशिश करते हैं, पर भाले उस तक जाते ही टूट जाते हैं। हिरण्यकश्यप समझ गया था कि प्रहलाद की रक्षा खुद भगवान विष्णु कर रहे हैं। अब वो उसे मारने के लिए पागल हाथियों के बीच भेजता है, लेकिन हाथी भी प्रहलाद के सामने सर झुका देते हैं। ये देखकर फिर से हिरण्यकश्यप का गुस्सा फूट पड़ता है। अब वो डिसाइड करता है कि प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए बिना खाने पानी के, पर भगवान विष्णु वहाँ भी उसकी रक्षा करते हैं। लास्ट में हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए। जब सैनिक उसे ले जा रहे होते हैं, प्रहलाद उनसे कहता है आप थक रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही चढ़ के कूद जाऊंगा। ये सुनकर दोनों सैनिकों का दिल पिघल जाता है। वो सोचते हैं कि हम इसे मारने जा रहे हैं और ये हमारी फिक्र कर रहा है। ऐसे बच्चे तो सदियों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें प्रहलाद को नीचे धकेलना पड़ता है। लेकिन प्रहलाद की प्रेयर इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान विष्णु फूलों की चादर बिछा देते हैं और उसकी जान बच जाती है। जब प्रहलाद वापस सभा में जिंदा लौट आता है तो हिरण्यकश्यप शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी बहन होलिका के पास हेल्प मांगने जाता है। होलिका के पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। ये लोग एक प्लान बनाते हैं। एक बड़ी चिता तैयार की जाती है जिसमें होलिका बीच में बैठेगी और उसकी गोद में प्रहलाद होगा। आइडिया ये था कि होलिका बचेगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन जैसे ही चिता जलती है प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता है। उसकी भक्ति और तपस्या की ताप से होलिका जल जाती है। भगवान का वरदान सिर्फ बाहरी आग से बचने के लिए था, अंदर की भक्ति की तपस्या से नहीं, इसलिए होलिका भस्म हो जाती है।
और प्रहलाद बच जाता है। हिरण्यकश्यप को होलिका के मरने का बहुत दुख होता है और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। वो कहता है कि इस नीच बच्चे को मेरी आंखों के सामने से हटाओ और उसे पानी में फेंक दो। फिर गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को एक नदी के पास ले जाते हैं, उसे बोट में बिठाते हैं और अपनी शक्तियों से एक बड़ा सा सांप बुलाकर प्रहलाद को उस सांप से बांध देते हैं। जब वो प्रहलाद को पानी में फेंकने ही वाले होते हैं, तभी भगवान विष्णु गरुड़ अवतार में आते हैं और उस सांप को मार डालते हैं। लेकिन तब तक प्रहलाद पानी में गिर चुका होता है। तभी वरुण देव खुद प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम जैसा भक्त जो अंतिम पल तक भगवान विष्णु का जाप करता रहा मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें अब सिर्फ प्रहलाद नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा। वरुण देव के वरदान के बाद प्रहलाद को हर जगह मिट्टी, पेड़, पौधे, लकड़ी, जड़, स्तंभ और हर जीव जंतु में सिर्फ भगवान विष्णु ही दिखने लगे। उसका मन उनकी भक्ति में इतना डूब गया था कि बस उनका जाप करता रहता, पूरे राज्य में घूमता और हर जगह उनकी पूजा करता। इस बार प्रहलाद सीधा राजमहल जाकर अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, आप शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन भगवान विष्णु के बारे में बुरा मत कहिए। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से में आ जाता है और पूछता है, तू हमेशा विष्णु का नाम क्यों लेता है? क्या वो यहाँ कहीं है? प्रहलाद कहता है, हाँ वो हर जगह है, पानी में, हवा में, अग्नि में, धरती में और इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप ताना मारते हुए पूछता है, तो क्या इस स्तंभ में भी तेरा विष्णु छुपा है? प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप शुरू कर देता है। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप बोलता है, अब मैं इस स्तंभ को तोड़ता हूँ, देखते हैं तेरा भगवान निकलता है या नहीं। और जैसे ही वो स्तंभ तोड़ता है, उसमें से भगवान विष्णु नरसिम्हा रूप में प्रकट हो जाते हैं, जो आधा मनुष्य और आधा शेर है। नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जब हिरण्यकश्यप हारते दिखने लगता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरदार वार करता है, लेकिन नरसिम्हा के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। पहले तो वो जोर से पिटता है, दूर तक जाके गिरता है और फाइनली अपने महल से भाग जाता है। जंगल में भी उसे हर जगह नरसिम्हा के विजन्स दिखने लगते हैं। अपनी फुल पावर यूज करके वो अपने साइज को पूरे ब्रह्मांड से भी बढ़ा कर लेता है, पर तब उसे रियलाइज होता है कि अभी भी वो भगवान विष्णु के सामने सिर्फ एक छोटी सी चींटी जैसा है। पर भगवान विष्णु उसे वापस उसके दरबार में फेंक देते हैं। नरसिम्हा अब उसकी टांगे पकड़ते हैं और खींचकर दरवाजे की चौखट पर ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप हंस के कहता है, तू मुझे मार नहीं सकता, मुझे वरदान मिला है। उसके बाद भगवान नरसिम्हा एक एक करके हिरण्यकश्यप की हर शर्त याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, तूने बोला था ना घर के अंदर मरूंगा ना बाहर, तो देख मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ, ना इंसान से ना देवता से। मैं आधा मनुष्य आधा देवता हूँ, ना दिन में ना रात में। अभी संध्या का समय है, ना जमीन पर ना आसमान में। तू मेरी जांघ पर है, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। ये मेरे नाखून है जो ना जीव है ना निर्जीव। अब तेरी हर शर्त को मानते हुए तेरे अंत का वक्त आ गया है। फिर भगवान नरसिम्हा अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर देते हैं और उस राक्षस का विनाश हो जाता है। अब सभी देवता खुश होते हैं और भक्त प्रहलाद को प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान नरसिम्हा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो सब कुछ तोड़ने लगते हैं, हर जगह विनाश करने लगते हैं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, अब क्या करें? नरसिम्हा अवतार का गुस्सा कैसे शांत होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सब प्रहलाद के लिए हुआ है, तो सिर्फ प्रहलाद ही इन्हें शांत कर सकता है। फिर प्रहलाद नरसिम्हा जी के पास जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है, प्रभु कृपया शांत हो जाइए। तब भगवान नरसिम्हा उसे गोद में बिठा लेते हैं, उसे प्यार करते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। सभी देव फिर से उन्हें नमन करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।